Hello students, I hope you all are fine. So first of all, a warm welcome to all of you in my channel Commerce in Fingers. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल जस्ट नाउ एंड आल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट इन माय चैनल। और आज के टॉपिक में हम लोग बेटा क्या पढ़ने जा रहे थे? आज के टॉपिक में हम लोग एनपीओस पढ़ रहे थे। एनपीओस को करने के लिए हम लोगों ने एनपीओस का बेसिक पढ़ लिया था। बेसिक के साथ साथ हम लोगों ने एनपीओस का फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख लिया था और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ मूव कर गए थे। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में लोगों ने रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया था, स्पेशल अकाउंट्स बनाने सीख लिए थे, इनकम एक्सपेंडिचर सीख लिया था, सब्सक्रिप्शन सीख लिया था, एक्सपेंस सीख लिया था। लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ क्वेश्चंस करे थे और एक चीज डिस्कस करी थी, दैट इज आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट और साथ ही साथ कंज्यूमेबल स्टोर्स अकाउंट। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे होंगे जिसका नाम है बैलेंस शीट ऑफ एन एनपीओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ अ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 में किसी कंपनी के पास स्टॉक दिया हुआ है was ₹5,000 and on that date creditors on that date means same date को creditors भी दिए हुए outstanding ₹3,000 and outstanding creditors on 31st March यानी at the end 2,500 and stock at that date means at the end 1,000 amount paid for stationery यानी ये है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ₹11,000। करेक्ट, कैलकुलेट द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डेबिट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे हमेशा कंज्यूमेबल्स स्टोर्स डेबिट होता है। वैल्यू ऑफ दैट स्टोर विच विल बी कंज्यूमेबल, जो कंज्यूम किया जा चुका या कंज्यूम करने वाला था, ओके वो जाता है। तो उसके लिए यहां पर मैं या तो स्टॉक की पूरी इंफॉर्मेशन दे दे। देखो स्टॉक की इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है? ओपनिंग स्टॉक बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, कितना कंज्यूम कर लिया नहीं बता रहा, कितना परचेज किया नहीं बता रहा। ठीक, बट क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है, उनकी पेमेंट बता रहा है। तो इससे ये पता चलता है क्रेडिटर्स कब क्रिएट हो गए, जब हमने कुछ परचेज किया होगा। मींस इस स्टॉक के परचेज रिलेटेड क्रेडिटर्स बता रहा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, यानी ये स्टेशनरी की ही बात कर रहा है। ओके, चलिए तो इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट और उसी के साथ साथ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टेशनरी अकाउंट। क्लियर? चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं सॉल्यूशन। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। और इसी के नीचे बना देते हैं, बेटा फॉर्मेटिंग हम लोग सीख चुके हैं तो फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं ध्यान दे रहा हूं, आप लोगों को देना है। रीजन इज दैट यहाँ पर स्पेस हम लोग के पास बहुत कम है। ठीक है, छोटा सा बोर्ड है, उसी में सब कुछ करना है। और यहां पर हम बना देते हैं ये आपका, एक मिनट, यहां पर हम लोग बना लेते हैं स्टेशनरी या स्टॉक फॉर स्टेशनरी। ओके, तो साइड सबको पता है, दिस इज क्रेडिट डेबिट साइड, इट इज क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट चाहो तो मैं लिख दूं अगर आप लोग चाहते हो, चलिए लिख देता हूं छोटा सा। वही चीज यहां पर भी सेम है तो मैं यहां नहीं लिख रहा, स्पेस कम है। ओके, चलिए सबसे पहले दे रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल, यानी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है तो यहां जाएगा टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में कितना है वैल्यू 5000। इसके बाद क्रेडिटर्स का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू है 3000। देन क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी और मार्च यानी क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग है, कितना दिया हुआ है 2500। स्टेशनरी का स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस 1000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000। ठीक है। इसके बाद कह रहा है स्टेशनरी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी तो पेमेंट करा है क्रेडिटर्स को टू बैंक, कितना है 11000। ठीक है, सब कुछ नोट हो गया, कोई भी वैल्यू बची नहीं। सर ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है 11000, आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट में तो लिखा है बेटा। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे किया, इसका मतलब क्या है, हमने क्रेडिटर्स को ही तो पेमेंट किया होगा जो उनका बैलेंस चल रहा है। ठीक, क्योंकि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ही दिए हुए हैं। ओके, चलिए टोटल करेंगे, ये हो गया 13,500, 3000 माइनस कर दिया तो बैलेंस आ गया। इसे आप लिखोगे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस या फिर ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक फॉर स्टेशनरी, कितना है 10,500। ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। ठीक, अब ये वैल्यू कहां ट्रांसफर हो जाएगी, ये 10,000 ट्रांसफर होके यहां आ जाएगा। क्या लिखोगे टू परचेजेस, और वैसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेटर है यहां पर आप लिखो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। किस अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, स्टॉक अकाउंट में, तो बाय स्टॉक फॉर स्टेशनरी लिखो। और यहां पर लिख दो किससे ला रहे हो, टू क्रेडिटर्स से, तो टू क्रेडिटर्स। सर परचेजेस क्यों लिख ले रहे हैं, परचेजेस ही है बट परचेजेस हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बैलेंस यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो डबल पोस्टिंग क्लियर हो जाएगी। ओके, कितना है 10,500। बट सर अगर कैश होगा तो बेटा यहां पर सीधे लिख दे रहे हैं टू परचेजेस। ओके, कैश। चलिए अब टोटल करते हैं, कितना हो गया 15,500, 15,500 से 1,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 14,000। ये बैलेंस हो जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 14,500, यही बेटा हम लोग को निकालना था। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग को निकालनी थी कि इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर क्या करना है। इनकम एक्सपेंडिचर में वो वैल्यू जाएगी जो हमने कंज्यूम कर लिया। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से कि एक्चुअली में ये अकाउंट कहना क्या चाहता है। एक्चुअली में अकाउंट कह रहा है क्रेडिटर्स 3,000 रुपए के थे स्टार्टिंग में, 11,000 पे कर दिया, अभी भी मेरे पास 2,500 पे करना बाकी है। मींस कि इतने रुपए के क्रेडिटर्स हमने और क्रिएट किए ड्यू टू परचेजेस, इतने का सामान और खरीदा होगा। अब देखो अगर इसको जोड़ लो, कहा जाता है 3,000 मेरे पास स्टार्टिंग में थे, 10,500 का सामान परचेज कर लिया, 11,000 पे कर दिए, 2,500 देना है। ठीक, आते स्टॉक के पास स्टार्टिंग में स्टॉक 5,000 का था, 10,500 का और खरीद लिया, टोटल हो गया मेरे पास 15,500 का। अभी भी मेरे पास बचा है 1,000 का, यानी बचा 14,500 कहां गया, हमने कंज्यूम कर लिया, और जो कंज्यूम कर लिया वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर, कोई डाउट, फटाफट से नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। हम लोग चल रहे हैं कहां, बैलेंस शीट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैलेंस शीट, इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, जब तक हम लोग बैलेंस शीट की तरफ चल रहे हैं। ठीक, सो चलिए आप लोग सीखते हैं बैलेंस शीट बनाना। ओके, एनपीओ की बैलेंस शीट कैसे बनती है।
बेटा एमपीओ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि इसकी बैलेंस शीट स्पेशल तरीके से बनेगी, ठीक है। जैसे भी तो हम लोग 11th में बैलेंस शीट नॉर्मली बनाते आए वैसे ही इसकी भी बैलेंस शीट बनाएंगे। छोटे से चेंज है, वहां पर हम लोग लेते थे कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर कैपिटल की जगह कैपिटल फंड आ जाना है, नॉन करंट लायबिलिटी नाम की चीज दिखेगी नहीं और करंट लायबिलिटी होगी। और सर फिर चेंज क्या होगा, कुछ फंड्स आ जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी की जगह, ठीक है। चलिए देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, आइए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एसेट, लायबिलिटीज, एसेट, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल फंड, इसमें ऐड करोगे सरप्लस या डेफिसिट, ऐड करोगे सरप्लस, लेस करोगे डेफिसिट, ठीक है। सरप्लस ऐड होगा और डेफिसिट माइनस होगा, ठीक। एडजस्ट करके वैल्यू बाहर लिख दोगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आ जाएगी। सर इनकम एक्सपेंडिचर में भी आपने लाइफ मेंबरशिप डलवाई थी, यहां पर भी रखवाइए बेटा। अभी देख लो फॉर्मेट, फिर अभी लाइफ मेंबरशिप, इसको क्वेश्चन मार्क बना देंगे, इसको भी क्लियर करते हैं। ओके, चलिए। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डोनेशन, ग्रांट्स, स्पेसिफाइड सब्सक्रिप्शन, ठीक। इसके बाद स्पेशल फंड में जो स्पेशल फंड्स होते थे, स्पेसिफिक फंड्स होते थे, उसका ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन इसमें ऐड कर देंगे जो इसमें और एडिशन हुआ, लेस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इस फंड को हमने इन्वेस्ट किया उससे जो इंटरेस्ट मिला, और लेस कर देंगे इस फंड का एक्सपेंडिचर, ठीक। एडजस्ट करके वैल्यू लिख दोगे। करंट लायबिलिटीज में बैंक कोटी आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ जाएगा। बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम लोगों ने बनाया था तो उसमें सब्सक्रिप्शन इन एडवांस पड़ा था, हम लोगों ने बताया था ये वो सब्सक्रिप्शन है जो आने वाले साल का है, अगले साल का है, इन फ्यूचर का है, आज मिल गया। तो जब कोई इनकम पहले की अभी रिसीव हो जाए तो वो क्या बन जाती है, लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी बन गया। क्लियर। चलिए एसेट में आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, एडजस्टेड वैल्यू, फर्नीचर डेप्रिसिएशन माइनस किया, अगर एसेट सेल हुआ है तो वो माइनस कर दिया, एडजस्टेड वैल्यू बाहर लिख दी। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड, इसमें सब दो ही होते हैं, नहीं बेटा और भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, जिस नाम का फंड है उस नाम से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। हमने कोई दो ले लिए एग्जांपल के लिए, समझने के लिए। इसके बाद करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये बेटा इन एरियर लिखो या रिसीवेबल, सेम है। इसके बाद अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। सर सब्सक्रिप्शन इन एरिया या रिसीवेबल, जैसे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था बेटा, तो ये क्या था, आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन आज मिल गया था। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का सब्सक्रिप्शन जो मिला नहीं वो बन गया रिसीवेबल, ठीक। आज नहीं तो कल मिलेगा, इसलिए मेरी एसेट बन गई। कोई इनकम जो आने के लिए, जनरेट होने के लिए फिक्स हो जाती है, एक्रू हो जाती है, मेरी एसेट बन जाती है, इसलिए, ठीक। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं सर, बस ये लाइफ मेंबरशिप फीस, इस क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मेरे माइंड से हटा लीजिए, फिर हमें बैलेंस शीट समझ में आ गई है। चलिए बच्चों हटाने की कोशिश करता हूं। हमने बात करी लाइफ मेंबरशिप फी की, ठीक। ये लाइफ मेंबरशिप फी, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है, बट बेटा याद रखना सपोज ये वैल्यू है 1 लाख, ठीक। कह रहा है आउट ऑफ विच ₹80,000 will be capitalized। अगर बेटा कोई भी फी या कोई भी अमाउंट, क्वेश्चन कोई भी फी या अमाउंट अगर क्वेश्चन कैपिटलाइज करने को कहता है तो उस अमाउंट को हम लोग लायबिलिटी साइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। कोई डोनेशन है वो कैपिटलाइज हो रही है, लायबिलिटी में आ जाएगी, ठीक। चलिए तो इसको क्या करेंगे, इस 1 लाख के हम 2 पार्ट कर देंगे।
20,000 और 80,000। ये 80,000 आप कैपिटलाइज कर दोगे, मतलब कैपिटलाइज करने का मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दोगे, और ये 20,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक, कोई डाउट? क्लियर? समझ में आ गया? फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के शॉर्ट ट्रिक्स लेते हैं। ओके, इन फुल फ्लेश क्वेश्चंस को कैसे करना है उसके बारे में सीखते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीन को पॉज करके। नोट हो गया होगा सभी का। तो अब हम लोगों को बेटा बैलेंस शीट हम लोगों ने सीख ली, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने वर्किंग नोट्स भी कुछ हद तक बनाने सीख लिए, कुछ हद तक क्या सारे ही सीख लिया, सब्सक्रिप्शन का भी सीख लिया, कंज्यूमर्स का भी सीख लिया, एक्सपेंसेस का भी सीख लिया। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट भी बनाना सीख लिया। अब हमने इस पे कुछ भी नहीं छोड़ा, अब हम लोग को करने हैं इनके मिसलेनियस क्वेश्चंस, फुल फ्लेज क्वेश्चंस। तो बेटा उन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ थंब रूल्स हैं, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं। आप चाहो तो फॉर्मेट याद करके भी कर सकते हो, और ये कुछ थंब रूल्स हैं जो मैं दे रहा हूं, अगर ये आप फॉलो करने लगोगे, हाँ मैं पहले बता दे रहा, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट सेट होने में, लेकिन एक बार जब कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जस्ट इन 15 मिनट्स आप यूं सॉल्व कर लोगे। ओके, आई गारंटी इट, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर इस कॉन्सेप्ट से करोगे। फॉर्मेट के साथ चलोगे तो आधे घंटे लगते हैं। ओके, चलिए करना क्या है, क्वेश्चन में आपको देखिए होता क्या है, जनरली इन क्वेश्चन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, ठीक है, और यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है। दी होती है 1 2 3 इस तरह से करके, है ना। ठीक, हमेशा याद रखना, अगर रिसिप्ट पेमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल फंड, जो कहीं दिख नहीं रहा है ना। तो आंख बंद करोगे, अपने सॉल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इसके नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी इस इनकम से जो बैलेंस शीट बन रही जो क्वेश्चन में मांगी है। ठीक, एक पेज में आपकी दोनों चीजें बन जाएंगी, रजिस्टर के एक पेज में दोनों चीजें बन जाएंगी। ठीक है, इसके तुरंत बाद वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद ये तुरंत काम कर लिया, अब इन पे एंट्री करनी है, फॉर्मेट बना लिया, अब इन पे एंट्रीज करनी है। एंट्रीज के लिए याद करनी है चीजें। सबसे पहली बात आप याद रखोगे, टैलीड बेस पोस्टेड वंस, थिंग्स फ्रॉम टैलीड बेस या इंफॉर्मेशन फ्रॉम टैलीड बेस पोस्टेड वंस, मींस जो टैलीड बेस से आप इंफॉर्मेशन उठाओगे उसे सिर्फ एक जगह लिखोगे, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में, या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, या अगर कोई अदर अकाउंट बन रहा है तो उसमें। ठीक है, टैलीड बेस पोस्टेड वंस एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड अदर इंफॉर्मेशन पोस्टेड ट्वाइस। कर क्या रहे हैं हम लोग, डबल एंट्री को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कैसे फॉलो कर रहे हैं, टैलीड बेस का मतलब रिसीव पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट या बैलेंसेस। ठीक, दे दिया आपको, बैलेंसेस टैलीड बेस नहीं कहलाते, रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाओ जिसके नीचे के टोटल टैली हो, वो कहलाएगा टैलीड बेस। ठीक, रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया होगा या तो बैलेंस शीट दी होगी। ओके, अब आप बताओ, रिसीव पेमेंट अकाउंट में अगर कैश एट द बिगिनिंग दे रहा है, कैश एट द बिगिनिंग यहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक साइड की पोस्टिंग दिखा रहा है,
दूसरी साइड अगर पोस्टिंग कर दो तो डबल एंट्री फॉलो पूरा हो जाएगा। तो दो ओपनिंग बैलेंस कैश का कहां चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। पोस्टेड वंस अदर इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड बता रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, पहला काम क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में जुड़ेगा, और दूसरा काम आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो बैलेंस शीट की एसेट बन जाएगा। दो बार पोस्ट हो गया, बस ये करना है। क्या करना है, टैलीड बेस पोस्टेड वंस, अदर इंफॉर्मेशन पोस्टेड ट्वाइस। क्लियर, समझ में आया। बस ये दो थंब रूल है, अगर वो आपने समझ लिए, अप्लाई कर लिए, तो इस क्वेश्चन को पूरा करने में सिर्फ 15 मिनट्स लगेंगे। ओके, तो एक बार चाहो तो ये फॉर्मेट नोट कर लो इस तरह से बना करके, ठीक है, और यहां पर लिख भी देना थंब रूल करके। टैलीड बेस पोस्टेड वंस, अदर इंफॉर्मेशन पोस्टेड ट्वाइस। ओके, क्लियर। सो नोट कर लिया सबने। चलिए, अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया, दैट वाज सो गुड। अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आगे भी आप मेरे टेस्ट में बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑन द नोटिफिकेशन आइकन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, सी यू विद माय नेक्स्ट क्लास। ओके।